डॉक्यूमेंट्स वगैरह समय पे कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, जिसके वजह से सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं, योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। मैं एक कर्मचारी को इस चीज़ की ड्यूटी दे दूं जो कि घर घर जाए और सबके ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट करा दे। चलने फिरने या गाड़ी घोड़ा से चलने वाले लोगों को दिक्कत नहीं होता है, उनका रास्ता उबड़ खाबड़ नहीं होता, उन्हें गाड़ी में ही नुकसान 50 होते हैं। एक समस्या से अनेक समस्या भी पैदा हो जाती है, तो रोड और नालियों की तो समस्या का हल करना ही करना है। खूब तेज है, पाँव में छाले हुए वो हकदार है सियासत का जो आगे बढ़े। जी हाँ, हम उपस्थित हैं वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की धरती झांसी के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 27 में, और हमारे साथ में युवा प्रत्याशी आशुतोष श्रीवास्तव जी हैं। आशुतोष जी, आपका न्यूज़ बुंदेलखंड में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आप युवा हैं, ये कहा जाता है कि युवा देश बदलता है, तो आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? अखंड जी, सबसे पहले तो नमस्कार। मेरा नाम आशुतोष श्रीवास्तव है जी। लगभग 1 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ पार्षद के पद के लिए, चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ। तो देखते देखते शुरुआत में तो मेरे मुद्दे कुछ सिंपल से थे कि लोगों के मेरे को डॉक्यूमेंट्स वगैरह समय पे कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, जिसके वजह से सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं, योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा वो था कि मैं एक कर्मचारी को इस चीज़ की ड्यूटी दे दूं जो कि घर घर जाए और सबके ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट करा दे। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया मेरे को और भी समस्याएं दिखी, तो फिर वो एक मैनिफेस्टो की जो लिस्ट होती है ना, वो मेरी बढ़ती गई। तो मैं उनकी बात करना चाहूँगा। एक मैंने अपना ये एक मैनिफेस्टो का कार्ड भी करवाया है, एक ये ऐसा कुछ है। तो इसमें जो जो चीज़ें मेंशन है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। अच्छा, वार्ड नंबर 27 में आप क्या समस्याएं मूलभूत मानते हैं कि जिन पे काम करना जरूरी है? सर, अगर बेस लेवल पे देखा जाए तो समस्या बहुत सारी हो जाती है। अगर वो पेंडिंग हो जाती है तो जो चीज़ें अगर पहले हो जाती, समय पे हो जाती, तो वो समस्या नहीं बनती। जैसे कि अगर नाली में कचरा लगातार भरता जा रहा हो, साफ़ सफाई नहीं हो रही है, तो जाम हो जाएगी और उसका पूरा कचरा इकट्ठा करके निकालना पड़ेगा, और वो बहुत बड़ी दिक्कत देने वाली चीज़ हो जाती है। रोड में अगर गड्ढे हैं तो बस चलने फिरने या गाड़ी घोड़ा से चलने वाले लोगों को दिक्कत नहीं होता है, उनका रास्ता उबड़ खाबड़ नहीं होता, उन्हें गाड़ी में ही नुकसान 50 होते हैं, लोग गिरते हैं, एक्सीडेंट्स वगैरह की संभावना ही बढ़ जाती हैं। तो एक समस्या से अनेक समस्या भी पैदा हो जाती है, तो रोड और नालियों की तो समस्या का हल करना ही करना है। स्वास्थ्य संबंधित एक समस्या है यहाँ पर झांसी में, मेडिकल क्षेत्र में आपको अगर ज़ुकाम भी हो जाए तो एक डॉक्टर आपको इतने सारे टेस्ट लिख देगा कि आप 5-10 हज़ार रुपया से नीचे के आपका खर्चा नहीं बैठेगा। और यहाँ पर झांसी में एक जो एवरेज सैलरी है वो आदमी की ज़्यादा 20 से 25 हज़ार ही रहती है। तो अगर आदमी अपनी सैलरी का आधा हिस्सा दे देगा मेडिकल के नाम पे, तो फिर उसको बचेगा क्या, वो खाएगा क्या? तो मैं ये चाहता हूँ कि हर, जैसे इस मोहल्ले में 6 पोलिंग बूथ हैं, तो एक छोटा छोटा क्लिनिक रहे जहाँ पर 2 रुपये, 5 रुपये या 10 रुपये में एक बेसिक इलाज हो जाया करे और जनता की सेवा कर पाऊँ मैं। इसके अलावा CCTV कैमरास वगैरह का प्राविधान लेकर आना चाहूँगा, और जो रेडी पटरी वाले लोग हैं उनके लिए एक सुचारू व्यवस्था कराना चाहूँगा। ये मेरे मूल रूप से मुख्य। अंतिम प्रश्न मेरा ये है कि आप युवा हैं जी, और अगर युवा इसी प्रकार से राजनीति में आगे बढ़ेंगे और भागीदारी करेंगे तो क्या आपको लगता है कि झांसी में कुछ बदलेगा? सर देखिए, बस इसमें युवाओं वाली बात नहीं है, ये तो किसी भी उम्र का व्यक्ति अगर कुछ भी बदलाव लेकर आने की कोशिश करे और प्रयास अगर वो सच्चे दिल से करे तो वो बदलाव आता ही आता है, उसमें कोई दो राह वाली बात नहीं है। और बाकी ये चुनाव है, चुनाव में एक आदमी को चुना जाता है, और अगर जनता मेरे को चुनती है तो तभी मैं ये काम कर पाऊँगा। अच्छा, वार्ड नंबर 27 की कोई ऐसी समस्या जो आप विशेष तौर पर कहना चाहें? विशेष तौर पे क्या, वो तो फिर जो जनरल समस्याएं, अब मैं 27 में रहा हूँ, मैं किसी और वार्ड में तो रहा नहीं हूँ, तो मैं दूसरे वार्डों की समस्या तो नहीं बता सकता। 27 मेरे घर में क्या समस्याएं हैं मैं उसको जानता हूँ, उसको कैसे हल, उसका कैसे हल करना है, उसको कैसे हल करना है वो मैं जानता हूँ। आशुतोष जी, आपका न्यूज़ बुंदेलखंड से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।